हमारे लियो दोस्तों के लिए ये है ये हफ्ता, इसमें आपका रूलर ट्रांजिट करेगा, सन ट्रांजिट करेगा, एक्लिप्स सीजन से निकलेगा। एक्लिप्स सीजन से निकलने के बाद आपका जो रूलर है वो आ जाएगा आपके 9वें घर में और एक ऐसी जगह पर आ जाएगा, एक टफ जोन में आ जाएगा। नौरोज़ ये सन का पैदाइश होती है, नया एस्ट्रोलॉजिकल न्यू ईयर शुरू होता है। सो जब नया एस्ट्रोलॉजिकल ईयर शुरू होता है, ये आपके रूलर के मार्स ट्रांजिट करने में, एरीज में ट्रांजिट करने से दुनिया में नया साल मनाया जाता है। सो आपको भी ये फील होती है जैसे कोई सेलिब्रेशन का टाइम है। आपको लगता है कि मैंने कुछ सेलिब्रेट करना है। कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से आप अपने अंदर ही कुछ घुट रहे थे या अपने अंदर ही कुछ सोचों में थे और आप सोच रहे थे कि इधर या उधर, जिससे बंदा ऑप्शंस पे गौर कर रहा होता है, क्रॉस रोड्स पर खड़ा होता है। तो ये ऐसा हफ्ता है कि उन क्रॉस रोड्स को आपका जो पाथ है वो डायरेक्ट हो जाएगा। और सन ने यहाँ आने के बाद, जैसे ही सन यहाँ पे दाखिल होता है एरीज में, तो इसका कंजंक्शन होगा नेपच्यून से। और ये जो टाइम है ना सन और नेपच्यून के कंजंक्ट का, ये थोड़ा सा टेम्परामेंटल टाइम है आपके लिए। आप सेंसिटिव भी हो सकते हैं, इनसेंसिटिव जैसे होता है ना, समटाइम्स आप लोगों की फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखते। किसी ने कोई बात कर दी आपके साथ या आपको कुछ कह दिया, तो आपने ये नहीं सोचना कि वो होता है ना, क्योंकि हमें कोई बात करता है तो हम ये नहीं सोचते कि इसने ये बात की तो उसने क्यों की है, बल्कि आप सोचते हैं इसने ये बात की है तो इसने मुझे हर्ट कर दिया, अब मैंने इसको हर्ट करना यानी दूसरों के जज्बात का हो सकता है कोई आपसे सिर्फ इसलिए नाराज़ हुआ हो कि वो चाहता है कि आप उसे मनाएं, लेकिन आप उसे अपनी ईगो पर ले लें। कुछ ऐसी सिचुएशन से आपको बचना होगा, बिकॉज ऐसे लगता है कि जैसे आप कुछ कंफ्यूजन आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बढ़ जा सकता है। और मेरा मशवरा ये है कि इस हफ्ते जब तक 25 तारीख नहीं गुजर जाती, आप कोशिश कीजिए कि आप कोई अहम फ़ैसला ना लें, और ख़ास तौर पे 21 से 25 के दरमियान। और बेहतर तो ये है कि आप मार्च को ही थोड़ा सा एक कंफर्टेबल रहें, मार्च में कोई मेजर डिसीजन ना लें, बिकॉज़ जो आपकी वाइब्स हैं वो ऐसी हैं कि आप अगर कोई बहुत सोचा समझा, वेल थॉट ऑफ, बहुत देर से आपने किसी चीज़ पर फिक्र किया हुआ है तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपने अभी कोई डिसीजन फ़ौरन मार्च में ही लेके तो उसको इम्प्लीमेंट करना है, मैं आपको उसे रोकने की कोशिश करूँगी कि ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। बिकॉज़ इस वक्त आपका जहन जो है वो हो सकता है ये फ़ैसला आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके करें। लोगों का इन्फ्लुएंस आपके जहन पर नेगेटिव भी हो सकता है। अपने आप को पॉजिटिव रखने की पूरी कोशिश कीजिए, और उसके साथ ये ध्यान रखिए कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो इस वक्त चीज़ है वो ये है कि आप अपने माहौल, अपने एनवायरनमेंट, अपनी जो होम लाइफ है या चीज़ें इंटैक्ट रहें। आपके फैसले बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे हैं। चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकती हैं, बिखर सकती हैं, फैल सकती हैं। सो इसको आप इंटैक्ट करने की कोशिश कीजिए। फिर आपका जो ये हफ्ता है, इसमें आपको कोई रिलेशनशिप की, कोई पार्टनरशिप की, कोई बिजनेस की, इस तरह की ऐसी ऑफर्स आ सकती हैं जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आपकी इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी पैसा है, मनी है, क्रिएटिविटी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम है, कुदरत हो सकता है आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम की अपॉर्चुनिटी फराहम करें, उस पर फोकस कीजिएगा। आप ये नेगेटिव एनर्जी अपने घर को पीसफुल रखिए। आपके दुश्मनों का जो, या आपका बुरा चाहने वालों का, या आपका हसद करने वालों का मोटिव ये कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम, आपको पीस जो एट होम होता है उसको डिस्टर्ब करे। लव वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग है। यू माइट फॉल इन लव दिस वीक, बिकॉज दिस वीक आप अट्रैक्ट हो रहे हैं। कोई रोमांस, कोई लव, कोई ऐसी चीज़ दैट कैन मेक यू हैप्पी,
रोमांस की तरफ, और आप अट्रैक्ट ऐसी चीज़ों को कर रहे हैं। और आपका लकी नंबर भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है, एंड योर लकी नंबर इज़ 1। 1 इज़ द नंबर ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। और सन जो इस हफ्ते जो आपका रूलर है वो सारी दुनिया के लिए ही न्यू बिगिनिंग्स ला रहा है, तो फिर आपको कैसे पीछे छोड़ देगा। सो योर लकी नंबर इज़ 1, number of new beginnings. And your lucky stone this week is if you can जैसे ब्लू एगेट, नीला अकीक। नीला अकीक जो है ये आपको सूट करता है। हमारे लियो दोस्तों के पास एक नीला अकीक इनके कलेक्शन में हो तो इट इज़ समथिंग गुड। आपका जो इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज है दैट इज़ काइंड ऑफ, जिसको हम कहते हैं ना सम। नाउ मूव टू लियोज़। हमारे लियोज़ दोस्तों के लिए यह हफ्ता एक बहुत अच्छा हफ्ता है और तब्दीली का, नई जगहों को देखने का, सीखने का और ज़हनी सुकून का हफ्ता है। ये हफ्ता सितारों की पोजीशन आपको ये बताएगी कि आपके अंदर रूटीन से बाहर निकलने की शदीद एक ख्वाहिश पैदा हो रही है। ये जो रूटीन 9 to 5 रूटीन होती है, औरतों की अगर बात करें या मर्दों की बात करें, औरतें जैसे अगर हाउस वाइफ हैं तो वो अपने घर के रूटीन से, और अगर वो बाहर जॉब करने वाली हैं तो अपनी 9 to 5 जॉब से तंग आ चुके होंगे, वो चाहे मर्द हों या ख़वातीन हों। इस रूटीन से तंग आ चुके होंगे और इस रूटीन से बाहर निकलने की आपके अंदर शदीद ख्वाहिश पैदा होगी। इस हफ्ते आप नई जगहों पर जाएंगे, नए लोगों से मिलेंगे, मुख्तलिफ़ तजुर्बे करेंगे। ये वक्त सफ़र का है, सैर व तफरी का है, माहौल की तब्दीली का है, और ये वक्त इसी लिहाज से बहुत अच्छा भी है कि अगर आप कहीं घूमने फिरने का प्लान बनाएंगे तो ये आपके जहन को तरोताज़ा कर देगा, आपको एक सुकून की लहर देगा। इसके अलावा ये बताते चले कि ये हफ़्ता आप हो सकता है किसी कोर्स को करने की सोचे, कंप्यूटर कोर्स, कोई एआई कोर्स, कोई लैंग्वेज कोर्स, कोई नई स्किल सीखने का आपको शौक़ इस वक्त चढ़ सकता है, और ये टाइम बहुत मुनासिब भी है उस कोर्स को सीखने का। डिजिटल मार्केटिंग, कोई एआई से रिलेटेड, इस तरह का कोई कोर्स आप करने की तरफ माइल हो रहे हैं इस हफ्ते। कोई ऑनलाइन कोर्स, कोई नई ज़बान सीखना, कोई आर्ट से रिलेटेड कुछ लिखना, लिखाना, कुछ इस तरह की चीज़ें आप करने का आपके अंदर जज्बा बेदार होगा, और ये टाइम पीरियड इस हवाले से बहुत अच्छा भी है। ये आप सीखेंगे तो हो सकता है आने वाले वक्त में ये स्किल आपके काम आ जाए और आप कैरियर के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपकी इम्प्रूवमेंट आ जाए। इसके अलावा अगर आप किताबें लिखते हैं, राइटिंग के शोबे से वाबस्ता हैं, मेडिकल के शोबे से वाबस्ता हैं या लॉ के शोबे से वाबस्ता हैं, तो इनमें से आप किसी भी शोबे से वाबस्ता हैं तो मज़ीद आगे बढ़ने की ख्वाहिश और मेहनत करने के जज्बा आपका पैदा होगा। आप किसी बड़े मकसद के बारे में इस हफ्ते सोचेंगे कि मुझे कुछ नया करना चाहिए और मुझे कुछ बड़ा करना चाहिए। मैं ज़िंदगी में इस बोरिंग ज़िंदगी रूटीन के लिए पे पैदा नहीं हुआ या हुई, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ बड़ा सोचना है, मुझे आगे बढ़ना है। ये सोच इस हफ्ते आपके ऊपर हावी रहेगी, और इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में बहुत से मामलात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू होंगे। पिछले कुछ हफ्ते में आपने नोट किया होगा कि आपके कामों में रुकावटें रहीं, ख़ास तौर पे पिछले 6 हफ्तों में आपके कामों में ताख़ीरें रहीं, आप ज़हनी दबाव का शिकार रहे, परेशानियाँ रहीं। लेकिन अब हालात बेहतर होते रहेंगे, कामों में आसानियाँ होंगी, रुकावटें दूर होंगी और ज़हनी दबाव भी कम हो जाएगा। मरकरी क्योंकि डायरेक्ट हो रहा है लियोज़, मरकरी अब तक रेट्रोग्रेड था। जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो आपकी ज़िंदगी में गलत फहमियाँ घेर लेती हैं आपकी ज़िंदगी को। माली मामलात में भी मुश्किलात आ जाती हैं, पैसे अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, उलझनें आती हैं। लेकिन इस हफ्ते मरकरी जब डायरेक्ट हो जाएगा तो बहुत सारे मसाइल आपके हल होना शुरू हो जाएंगे। ये सारे मसाइल समझे रिवर्स हो जाएंगे, जो मसाइल थे वो मसाइल उलट हो जाएंगे। आपके माली मामलात में बहुत बेहतरी आ रही है लियोज़, ख़ास तौर पे बैंकिंग के मामलात में, क्रेडिट कार्ड के मसाइल, कुछ वरासत के मसाइल,
कोई प्रॉपर्टी के मसाइल, जो पहले चीज़ें परेशान कुन लग रही थी, मुश्किल लग रही थी, वो अब आसानी से हल होना शुरू हो जाएंगी। तो मुख्तसर आपको हरफ आखिर ये बताऊं कि आने वाला टाइम, ये हफ़्ता, ये अच्छी शुरुआत का है, सीखने का है, सफ़र का है और ज़हनी सुकून का है।